आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2026 के एक और शिफ्ट का सॉल्यूशन। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही डेली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। 15 सितंबर को जो एग्जाम हुआ था उसकी शिफ्ट फर्स्ट के सॉल्यूशन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में एबी का रेशियो दे रखा है, बीसी का रेशियो दे रखा है और सीडी का रेशियो दे रखा है। हमसे ए रेशियो डी पूछा है। तो ऐसा क्वेश्चन हम पिछली वीडियो में भी कर चुके हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी सी डी। ए बी का रेशियो क्या है हमारे पास में 7:5 और जो बी सी का रेशियो क्या है हमारे पास में 2:3। तो वो यहाँ पर लिख लिया। सी डी का रेशियो क्या है 4:5। अब ये जो खाली जगह बची है यहाँ पर इनको किससे फिल करेंगे, जो पास वाले नंबर है सबसे उससे। तो इसके पास कौन सा है 5, फिर यहाँ पर भी 5, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2 और यहाँ पर कितना 4, यहाँ पर भी 4। बस कुछ नहीं करना, इनको मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास रेशियो आ जाएगा। पूछा किसका, ए और डी का, तो हम उन्हीं को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 दूनी 14 और 14 चौके कितने होते हैं 56। ठीक है, 5 या 15 5 कितने होते हैं 75। तो अब इसमें से कुछ कैंसिल तो हो नहीं सकता। तो 56 और ये 75 ऑप्शन नंबर जो ये वाला है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। इसमें इसको सिंप्लीफाई करना है। तो 7/5 इसको जब डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो इसको भी हमें उल्टा करना पड़ेगा 15/14। ठीक है, इंटू और ये क्या है हमारे पास में 7 अपॉन में 10 और इसको चेंज करेंगे डिवाइड को मल्टीप्लाई में तो ये हो जाएगा 3/5। तो बस इसको सिंपल सॉल्व कर लो। 7 दूनी 14, 5 तिया 15। ठीक है, 5 दूनी 10 और ये 2 से 2 कैंसिल। तो हमारे पास में कितना आ गया 3 तिया 9/7। कौन सा ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। इसको सिंप्लीफाई करके लिखना है। अगर मेरे को लिखना हो 1.5 तो मैं क्या लिख सकती हूँ इसको 1.5 और पॉइंट हटाऊंगी तो 0 लगाना पड़ेगा। 5 तिया 15, 5 दूनी 10। यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर भी 8 बना लेती हूँ। तो एलसीएम निकालेंगे तो 8 ही आएगा दोनों का। तो 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई की, 4 से यहाँ पर मल्टीप्लाई की, तो ये हो गया 12। ये कितना हो गया 8। तो 12 को जब 3 में ऐड करेंगे कितना आएगा मेरे पास में 15/8 और इसका ये हो जाएगा क्यूब माइनस 9/5। पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो लगानी पड़ेगी। 25 पंजे 125, 25 चौका 100। तो ये हो जाएगा मेरे पास में कितना 5/4। 5 से 5 कैंसिल। तो इसका 15 का क्यूब कितना होता है हमारे पास में। आई होप आप लोग को लर्न होगा 3375 और इसका कितना होता है 8 का 512 माइनस 9/4। अगर मुझे यहाँ पर 512 बनाना है, 4 में मैं किसकी मल्टीप्लाई करूँ कि 512 बन जाए। तो 512 को 4 से डिवाइड करके देख लो कितना आएगा। 4 एकम 4, कितना बचेगा मेरे पास में 1 बचेगा। 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32 यानी 128 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो नीचे भी 512 बन जाएगा ना। सिंपल हम यहाँ पर लिखेंगे 512, ये कितना है 3375 माइनस 9 की मल्टीप्लाई करो 28 में, 9 अट्ठे कितने होते हैं 72, 7 9 दूनी 18, 7 25, 2 9 एकम 9 2 11। तो 3375 में से कितना माइनस करना है 1152। 5 में से 2 गए 3, 7 में से 5 गए 2, 3 में से 1 गया 4 और सॉरी 3 में से 1 गया 2 और 3 में से 1 गया 2। तो मेरे पास कितना आ जाएगा मेरे पास में 2 2 और ये 2 3 डिवाइड कितने से करना है 512 से। तो जब हम इसमें से 512 में डिवाइड करेंगे, देखो पहले डिजिट तो सबके अलग-अलग हैं, तो बस हमें एक ही फाइंड आउट करना है। अगर मैं 512 5 की मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आएगा मेरे पास में 5 दूनी 10 1, 5 एकम 5 और 1 6, 5 पूरे 25 यानी ये इससे ज़्यादा हो गया, यानी इससे कम वाला नंबर होगा जो 5 से कम। इसका मतलब एक ही दिख रहा है 4 वाला। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला जो होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हम पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, सिंपल ऑप्शंस की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। ये भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। सिंपल इसको सिंप्लीफाई करके लिखना है। क्या आएगा देखो, पॉइंट हटाऊंगी 0 लगाना पड़ेगा। 5 दूनी 10, 5 तिया 15। अब यहाँ पर 4 है तो एलसीएम ले लेंगे तो 4 आएगा। तो यहाँ पर भी 4 ही बना लेते हैं। 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 12, 12 3 15। तो ये और बटे में कितना 4, डिवाइड कितने से करना है इसको, इससे। इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमें। 2.25 को पॉइंट हटा के 2 जीरो लिखने पड़ेंगे। 25 चौका 100 और 25 निम्मा 225। ठीक है, तो ये कितना होगा मेरे पास में 9/4 माइनस इसको भी 4 बना लेती हूँ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके। तो कितना हो जाएगा 2/4 और ये प्लस कितना है 0.6। ठीक है, तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा 15/4 डिवाइड कितने से करना है 9 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 7/4 और ये प्लस 0.6। जब मैं इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करूंगी तो 15/4 इंटू कितना हो जाएगा 4/7 प्लस 0.6। तो 4 से 4 कैंसिल और 15 में 7 की डिवाइड करनी है और ये प्लस 0.6। 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 दूनी 14, फिर कितना बचेगा 1, तो 7 एकम 7, फिर कितना बचेगा 3, तो 7 चौक 28 मतलब 2.14 के समथिंग आ जाएगा। और भी डिवाइड करना सकते हो आप, कर सकते हो। तो हमारे पास में कितना आ जाएगा ये जब 2.14 को मैं 0.6 में जोड़ूंगी तो 4, ये 7 और ये 2.74 मतलब ये इसके इसके करीब में आएगा 2. या फिर पूरा ही लिख लेते हैं जैसे 7 है यहाँ पर कितने 4 अंकों तक है ना, तो वहीं तक निकाल लेते हैं। जैसे 15 है 7 दूनी 14, तो 5 में से 4 जाएगा 1, पॉइंट लगाएंगे कितना आएगा 0, 7 एकम 7। ठीक है, 7 में से 10 में से 3 जाएंगे 7, फिर कितना 7 चौक 28, 0 लगानी पड़ेगी ना, तो 7 चौक 28, फिर कितना बचेगा 2, फिर 0 लगाएंगे तो कितना आएगा 7 दूनी 14, कितने बचेंगे 6 बचेंगे, फिर 7 अट्ठे 56। तो इसके करीब में आएगा तो 2.1428 और ये कितना है मेरे पास में 0.6000। तो 8 2 4 शेवरे के साथ तो 2.88 के करीब में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। 5 में क्या है, कंटेनर होल्ड्स अ मिक्सचर ऑफ 3 लिक्विड्स ए बी एंड सी। एक कंटेनर में कितने हैं
एबीसी नाम के लिक्विड है और उनका रेशियो क्या है 2, 3 और 5 है। इफ 6 लीटर्स ऑफ लिक्विड ए, 12 लीटर्स ऑफ लिक्विड बी एंड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ लिक्विड सी आर एडेड टू द कंटेनर, द न्यू रेशियो ऑफ लिक्विड ए बी सी बिकम्स इतना। यानी बोला गया है कि जैसे ये रेशियो में दे रखा है, अब बोला गया है कि अगर मैं जो हमारा ए है उसमें तो 6 लीटर मिला दूं और जो हमारा बी है उसमें 12 लीटर मिला दूं और कुछ क्वांटिटी मिला दूं, मान लो एक्स क्वांटिटी मिला दी मैंने सी की, तो अब उनका रेशियो क्या हो जाता है 3:5:8 हो जाता है। तो हमसे पूछा गया है कि जो ये क्वालिटी है ना, जो सी की क्वांटिटी है वो कितनी मिलाई गई थी, यानी एक्स की वैल्यू हमें बतानी है। तो इसको मैं एक्स एक्स लिख सकती हूँ ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्स से तो एक्स कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ, ये जो 3 रेशियो आया है इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ कि 2x प्लस 6 हो गया। ये पहले अगर 2x था 6 लीटर मिला दिया तो 2x प्लस 6 हो गया, ये कितना हो गया 3x प्लस 12 हो गया। 3x प्लस 12, तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ 2x प्लस 6 अपॉन में 3x प्लस 12 किसके बराबर होगा, ये जो नया वाला रेशियो है यानी 3/5 के। बस यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो 5 दूनी 10, x प्लस 5 छंग 30 इज इक्वल टू 3 तिया 9x 12 तिया 36। 10 में से 9 घटाएंगे x आ जाएगा, 36 में से 30 घटाएंगे 6, x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास में 6। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा मेरे पास में, इसकी एक की क्वांटिटी कितनी हो जाएगी 12 लीटर, 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी 18 और इसकी कितनी 5 छंग 30। ठीक है, अब मैंने इसमें कितने मिला दिया 6 लीटर, तो अब ये कितना हो गया 18। और देखो यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई हो रही है, 3 इंटू 6 होगा, तो यहाँ पर भी कितना होगा 5 इंटू 6 होगा, यानी ये कितना हो जाएगा 30। तो यहाँ पर भी कितना होगा मेरे पास में यहाँ पर 6 तिया 3 छिंग 18 और ये 5 में 6 के साथ मल्टीप्लाई 30 की, तो ये 30 लीटर हो जाएगा। और यहाँ पर भी मुझे 6 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यानी 8 छिंग 48। तो अगर पहले वो 30 था, अब कितना हो गया 48। कितनी क्वांटिटी मिलाई गई इसके लिए, 48 में से 30 को माइनस कर देंगे, 8 में से 0 जाएगा 8, 4 में से 3 जाएगा 1, यानी 18 लीटर। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, क्या है कि गौतम स्टार्टेड अ बिजनेस विद अ सम ऑफ इतना, जतिन जॉइंड हिम 8 मंथ्स लेटर विद अ सम ऑफ 35,000 एट व्हाट रिस्पेक्टिव रेशियो मतलब टू शेयर ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर 2 इयर्स। ठीक है, तो क्या बोला है कि इसमें 2 साल के लिए 2 साल तक के लिए वो पैसा लगाते हैं। जो गौतम है वो तो स्टार्टिंग से ही पैसा लगा रहा है, तो रेशियो ले सकते हैं हम इनका। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गई हमारे पास। अगर हम इसको 5 से काटते हैं तो कितनी बार 12 बार, 5 से काटेंगे तो 7 बार। यहाँ पर लिख लिया हमने गौतम, यहाँ पर लिख लिया जतिन। जो गौतम है ना वो तो 2 साल के लिए पैसा लगा रहा है, तो 12 इंटू 12 यानी उसने 12 इंटू 24 कितने 2 साल के लिए पैसा लगा रहा है ना, तो 12 इंटू 24 हो जाएगा, क्योंकि 12 यूनिट पैसा उन्होंने 2 साल के लिए लगाया। 1 साल में कितने होते हैं हमारे पास में 12 महीने, 2 साल में कितने हो जाएंगे 24 महीने। ठीक है, और जतिन जो है वो इसके 8 साल 8 महीने बाद लगाता है, यानी इसने गौतम से 8 महीने कम पैसे लगाए, यानी 24 में से 8 माइनस करो, 14 में से 8 जाएगा 6, कितने बचेंगे मेरे पास में 16 महीने, यानी 16 इंटू और कितना 7 यूनिट पैसा, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दिए। बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए, मेरे पास कितना आ जाएगा। अगर मैं इसको 4 से काटूँ, 4 तिया 12 और ये 4 चौक 16, 4 छिंग कितने होते हैं 24, यानी 6 तिया 18 रेशियो 7। ये आ जाएगा इनका प्रॉफिट का रेशियो 18:7। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7 में क्या है, द एवरेज वेट ऑफ 12 पीपल इज 65 kg इफ 1 पर्सन लीव्स एंड द न्यू एवरेज बिकम 64.5 kg, व्हाट इज द वेट ऑफ द पर्सन हु लेफ्ट। तो ये वाला क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं इस टाइप का, तो उसमें हमने देखा था कि बेसिक से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसमें हम देखेंगे ट्रिक से हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो नए पर्सन का जो जो पर्सन गया है उसका हमने वेट कितना मान लिया, द वेट ऑफ पर्सन हु लेफ्ट। तो अगर चलो बेसिक से ही सॉल्व कर लेते हैं। जैसे द एवरेज वेट ऑफ 12 पीपल इज 65, तो 12 इंटू 65 ये इनका सम हो गया। एवरेज इज इक्वल टू कितना होता है, सम अपॉन में नंबर। ठीक है, तो 12 इंटू 65 माइनस एक पर्सन इसमें चला जाता है, उस पर्सन का वेट हमने मान लिया x, तो अब उनका वेट कितना हो गया 64 इंटू 5। और ये कितने लोगों का वेट है हमारे पास में, 12 में से एक कम कर दो यानी 11 का वेट है। तो बस ये सॉल्व कर लो। 12 इंटू 65 में से कितना माइनस करना है, 64 इंटू 5 इंटू 11 इज इक्वल टू एक्स का वेट हो जाएगा। तो 12 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 12 पंजे 60, 6 12 छिंग 72 और 6 कितने हो जाएंगे हमारे पास में 78, 780 माइनस कितना करना पड़ेगा ये हमें, ये हमारे पास में आ जाएगा 64 इंटू 5, ये आएगा कितना हमारे पास में, ये तो पॉइंट हटाएंगे तो 0 लगाना पड़ेगा। अगर ये 645 की 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, इन दोनों को ऐड कर दो, 5 4 9, 6 4 10 1, 6 और 1 7, इतना आ जाएगा हमारे पास में। पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पर 10 से डिवाइड भी तो करना है, तो ये आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 780 में से कितना माइनस कर दो, 709.5 माइनस कर दो, तो 10 में से 5 जाएंगे 5, 9 में से 9 जाएगा 0 और ये कितना बचेगा 8, तो 80.5 ऑप्शन नंबर सेकंड वाला राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो 8 में क्या बोला है, व्हाट द एवरेज मंथली सेल्स ऑफ क्यू, क्योंकि मंथली एवरेज सेल्स कितनी है, तो ये क्यू की सेल्स दे रखी है हमें, सिंपल इनका सम निकालो, डिवाइड कर दो इनके किससे, मंथ से। तो 65 प्लस 68 प्लस 62 और ये 64 को मैं ऐड करूंगी सिंपल, 8 5 13, 13 2 15, 4 19, 1 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 3 18 और 18 और कितने हो जाएंगे 6 चौक 24 और 1 25, कितना आ गया मेरे पास में 259। इसको कितने से डिवाइड करूंगी मैं, 1 2 3 4, 4 मंथ है ना नंबर ऑफ, तो एवरेज इज इक्वल टू कितना होता है मेरे पास में, सम अपॉन में नंबर। ठीक है,
सम तो हो गया, नंबर से डिवाइड कर दो 1 2 3 4, तो 4 से डिवाइड करूँगी तो मेरे पास कितना आएगा, 4 छींक कितने होते हैं 24, और फिर मेरे पास में 4 छींक 24 करेंगे 1 आ जाएगा यानी 19 बन जाएगा, फिर 4 चौक 16 कितना बच जाएगा मेरे पास में, फिर 3 बच जाएगा, 4 सत्ते 28 और ये 64.75। कौन सा ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। 9 में है, इन हाउ मेनी इयर्स विल 50,000 बिकम 66,550 एट 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम। तो जब हमें निकालना हो कि कितना कितने वर्षों में हो जाएगी, तो जो भी हमें रेट दे रखी है ना, सबसे पहले तो उसको सिंप्लीफाई करके लिख लो। ये 10% है, 10% को मैं क्या लिख सकती हूँ, 10/100। तो 0 से 0 यानी 1/10, यानी कोई चीज़ एक साल में क्या हो रही है, कंपाउंड 10 से 11 हो गई, अगले साल क्या होगी वो, देखो, जब भी हम इंटरेस्ट निकालते हैं तो ऐसे तो निकालते हैं जैसे 2 साल दे दिए तो 10 से 11, दूसरे साल में कितनी होगी 10 से 11, यानी ये 100 और ये क्या हो गया, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 121। ये क्या होता है हमारा प्रिंसिपल, ये क्या होता है अमाउंट। कंपाउंड इंटरेस्ट को ऐसे सॉल्व करते हैं और ये क्या होता है इनका इंटरेस्ट होता है। तो अगर हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है, तो हमें देखना होगा कि ये किसकी पावर में, इसकी ये क्या है हमारे पास प्रिंसिपल, ये क्या है हमारे पास में अमाउंट। तो हम जब प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो लेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, ये कितना है मेरे पास में 50,000 और ये कितना है मेरे पास में 66,000 और ये इतना है। पॉइंट 0 से 0 कैंसिल, अगर मैं इसको 5 से काटती हूँ तो कितना आएगा, 5 एकम 5, 0 0 0, 5 से काटती हूँ तो कितना आएगा, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 एकम 5। तो क्या आपको ये नहीं दिख रहा है ये 10 का क्यूब लग रहा है, तो 10 का क्यूब इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, 11 का क्यूब। तो इसी फॉर्म में तो लिख लिया हमने ये, इसको मैं 10 का स्क्वायर और ये 11 का क्या लिख सकती हूँ, स्क्वायर लिख सकती हूँ। तो इसका मतलब ये जो राशि है ये 121 हो जा रही है। जैसे मेरे पास 100 रुपए हैं तो वो 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट पर 10% के हिसाब से 121 हो जाएंगे, कितने साल में, 2 साल में। तो यहाँ पर पावर कितनी आई है, 3 आई है। तो इसका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। 10 में क्या है, द रेशियो ऑफ द प्रॉफिट टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज 2:7। ये क्या है मेरे पास में, ये है मेरे पास में प्रॉफिट और ये क्या है मेरे पास में कॉस्ट प्राइस है, ये क्या है सीपी है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस टू इट्स प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस लिखना है, प्रॉफिट का रेशियो चाहिए। तो अगर सीपी जो एसपी होता है वो किसके इक्वल होता है, सीपी प्लस प्रॉफिट, यानी हमारा एसपी कितना आएगा 7 और 2 9, और जो प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट तो 2 है, तो 9:2। कौन सा ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। 11 में क्या है, अ स्वीट शॉप ऑनर बाइज 10 बॉक्सेस ऑफ स्वीट्स फॉर द प्राइस ऑफ 8 बॉक्सेस फ्रॉम अ होलसेलर। इफ he sells each box at a 2% discount on its market price, what is his profit percentage। तो क्या होता है, जैसे कि 8 बॉक्सेस लिए जाते हैं, 10 बॉक्सेस लिए जाते हैं, लेकिन 10 बॉक्सेस का जो रेट है ना वो किसके किसके हिसाब से, वो 8 बॉक्सेस के हिसाब से वो ले लेता है, 8 बॉक्सेस के सीपी के हिसाब से। मान लेते हैं हम जो हमारे पास में बॉक्स है ना, उनका जो 10 बॉक्सेस हैं या फिर जो 8 बॉक्सेस हैं इनका मानो आप, चलो 8 बॉक्सेस का जो सीपी है ना हमारे पास में वो कितना है, 100 है। ठीक है, अब जो हमारे पास में स्वीट शॉप ओनर है उसने क्या किया है, होलसेलर से जो हमारे 10 बॉक्सेस लिए हैं ना वो उसी रेट में लिए हैं जिसमें 8 बॉक्स आ जाते हैं। तो इसका मतलब 10 बॉक्सेस का जो सीपी होगा वो भी कितना होगा हमारे पास में, 100 रुपए ही होगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में। अब ये 100 में तो उसने ले लिया, तो ये जो 100 है ये किसके लिए सीपी, ये 100 किसके लिए कॉस्ट प्राइस है, शॉप ओनर जो है उसके लिए भी ये सीपी है। ठीक है, और ये 8 बॉक्सेस का सीपी है, ये इसका मार्केट प्राइस हो गया। अब 8 बॉक्सेस का ही सेल्स ईच बॉक्सेस एट 2% डिस्काउंट ऑन इट्स मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस कितना है इसका, 100 है, 8 बॉक्सेस का है ये, 8 बॉक्सेस का सीपी, ये तो उसने डिस्काउंट देके 10 बॉक्सेस के हिसाब से ले लिया। ठीक है, तो इसका मतलब जी 8 बॉक्सेस का कितना प्राइस है मेरे पास में, ये कितना हो जाएगा मेरे पास में, 100 को अगर मैं 8 से डिवाइड करती हूँ तो ये मेरे पास में एक जो बॉक्स है उसका मार्केट प्राइस आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो 100 है मेरे पास में, ठीक है आ गया। तो अब मुझे क्या निकालना है, इस पर मैं डिस्काउंट देती हूँ, कितने का डिस्काउंट देती हूँ, मैं इस पर डिस्काउंट देती हूँ 2% का। 2% का अगर मैं डिस्काउंट दूंगी तो कितना आएगा मेरे पास में, 98, मतलब 2% का डिस्काउंट दूंगी तो 98 में तो बेचूंगी, तो मेरे पास में कितना आएगा, 98 अपॉन में 100। ठीक है, या फिर मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। तो चलो पहले एक बॉक्सेस का प्राइस निकाल लेते हैं। मेरे पास में कितना आएगा, 8 एकम 8, कितना बचेगा मेरे पास में, 2 बच जाएगा, तो 8 दूनी 16, फिर कितना बचेगा 4, 12.5, यानी एक बॉक्स का जो मार्केट प्राइस है वो कितना हो गया मेरे पास में 12.5। अब ये जो 12.5 है ना, इस पर मैं क्या करती हूँ, 2% का डिस्काउंट देती हूँ। ये तो एक बॉक्स का मार्केट प्राइस हो गया, मार्केट प्राइस पर डिस्काउंट दिया जाता है 12.5 का, 98% अगर मैं निकालती हूँ मेरे पास में कितना आएगा, पॉइंट हटाऊंगी, जीरो लगाना पड़ेगा। 25 पंजे कितने होते हैं, 125, 25 चौका 100। अगर मैं इसको काटती हूँ अब भी किससे, 2 से, 2 दूनी 4 और 2 से कितना काट बार कटेगा, देखो 2 चौका 8, 2 में 18, 49 की 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 9 45, 4 5 चौक 20, 4 24 और ये कितना है नीचे 20 है। 200 काटती हूँ तो 2 एकम 2 0 और ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और ये 2 दूनी 4 और कितना आएगा मेरे पास में, 2 पंजे 10 आ जाएगा। और
यहाँ पर आया, पॉइंट 10 से डिवाइड भी करना है तो कितना आएगा, 12.25 आ जाएगा मेरे पास में। ठीक है, अब ये क्या है मेरे पास में, एक बॉक्स का एसपी है, एक बॉक्स का एसपी है जिसपे मैं डिस्काउंट लगाकर बेच रही हूँ, लेकिन मैंने बॉक्सेस कितने लिए हैं, 10 बॉक्सेस, और इन्हीं 10 बॉक्सेस को बेच रहे हैं। तो एक बॉक्सेस का अगर ये हो गया 12.25, तो 10 बॉक्सेस का कितना हो जाएगा, 12.25 इंटू कितना, 10, तो कितना आएगा 122.5। ये क्या हो गया, 10 बॉक्सेस का सीपी हो गया। कॉस्ट प्राइस कितना था, 100 था। पूछा क्या है, प्रॉफिट क्या है, कितना हो जाएगा, ये 122.5 में से 100 घटा दो, कितना आएगा 22.5। यही हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज। कौन सा हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ये थर्ड वाला राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। 12 में क्या है कि a bookseller offers a novel to a bookstore at 30% discount on the cover price. However, they charge an additional 5% on the discounted price of for shipping. The bookstore sells the novel for itna more, earning a profit of 40%. What was the original cover price of the novel? देखो क्या करता है, जो बुक पब्लिशर है वो ऑफर देता है 100, अगर उसका मार्केट प्राइस था तो वो उसको कितने में देता है, 70 में देता है, लेकिन वो क्या करता है कि इस पर 10% दे, चार्ज एन एडिशनल 5% ऑन द डिस्काउंट प्राइस। ये जो डिस्काउंट प्राइस है ना, इसका ही 5% एडिशनल चार्ज और ले लेता है। तो 70 का अगर मैं 5% निकालूंगी, कितना आएगा मेरे पास में, जीरो से जीरो कैंसिल, कितना आया मेरे पास में, 5 सत्ते 35, यानी 3.5। 70 में 3.5 जोड़ दो, कितना आया मेरे पास में, 73.5। तो ये क्या है, सीपी है, किसके लिए है, जो कि बुक जो जो इसे खरीद रहा है ना उसके लिए सीपी हो गया। अब जो हमारे पास में बुक स्टोर वाला है, बुक स्टोर वाला क्या करता है, वो द बुक स्टोर सेल्स द नॉवल फॉर 1620 मोर, अर्निंग अ प्रॉफिट ऑफ 40%। वो क्या करता है, 1620 ज्यादा में बेचता है, जिससे कि उसको 40% का प्रॉफिट होता है। तो मैं कह सकती हूँ ये जो 1620 है, यही तो 40% की वैल्यू है, तभी तो हमें प्रॉफिट हो रहा है, तो ये 40% की वैल्यू हो गई। और मुझे क्या लिखना है, व्हाट वाज द ओरिजिनल कवर प्राइस ऑफ द नॉवल, यानी ये 100 की वैल्यू मुझसे पूछ रहा है। तो मेरे पास में 40 की वैल्यू आ गई। अगर मैं इसमें 100 की मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास में क्या आएगा, जीरो से जीरो कैंसिल, और एक 4 चौक 16, और ये 0 4 पंजे 20, यानी 4050। ये मेरे पास में क्या आता है, ये आता है जो इसको कॉस्ट प्राइस पड़ा, जो हमारे पास में बुक स्टोर वाला था उसको पड़ा, यानी 4050 किसकी वैल्यू हुई, इसके कॉस्ट प्राइस की, यानी 73.5 की। लेकिन मुझे चाहिए क्या, जो ओरिजिनल प्राइस था, यानी मुझे 100 की वैल्यू चाहिए, तो ये निकल गया। पॉइंट हटाएंगे तो हमें जीरो लगाना पड़ेगा, बस इसको अब हमें सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं तो कितनी बार जाएगा, देखो 5 से काटते हैं तो कितनी बार, 5 एकम 5, कितना बचेगा 2, 5 चौक 20, 5 सत्ते 35, 5 से काटते हैं तो 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5, और ये 0, तो 8100 और ये कितना डबल 0 और है, और 147 से हमें इसको डिवाइड करना है। तो देखना पड़ेगा कि कौन सा वाला हमारा होगा, मूल कवर निकालना है। तो देखो कैसे निकाल पाते हैं हम। 147 में अगर मैं कितने से 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आएगा, 5 सत्ते 35, 3, 5 चौक 20, 3, 23, 2, 5 एकम 5, 2, 7। ठीक है, अगर मैं 6 पर जाऊंगी ना तो ये ज्यादा हो जाएगा, तो इसका मतलब पहला 5 बार जाना चाहिए, तो 147 पंजे कुछ आएगा, तो 5 5 5 करके कुछ आएगा, तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पूरा क्यों सॉल्व करें हम। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 में क्या है, असिस्टेंट contains 100 liters of pure syrup, 10 liters of syrup are drawn out and replaced by water। क्या करता है, हमारे पास में एक टंकी है, उसमें क्या है, 100 लीटर सिरप भरा हुआ है। ठीक है, अब उसमें क्या होता है कि उसमें से 10 लीटर सिरप निकाला जाता है, और उसमें क्या, उसकी जगह पानी डाल, 10 लीटर सिरप निकाला और उसमें कितना भर दिया, पानी डाल दिया, फिर मिश्रण के 10 लीटर और निकालते हैं, फिर ऐसे ही मतलब ये चीज 2 बार की जाती है। तो देखो हमें इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। हम देखते हैं कि कम कौन सी चीज हो रही है, कौन कम हो रहा है, सिरप कम हो रहा है, क्योंकि सिरप को निकाला जा रहा है, पानी डाला जा रहा है, सिरप को निकाला जा रहा है, पानी डाला जा रहा है। कैसे कम हो रहा है कि 10 लीटर निकाले 100 लीटर में से, यानी 10/100 इतना भाग कम हो रहा है। तो पॉइंट हटाएंगे तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी 1/10, यानी अभी कोई चीज 10 थी तो निकालने के बाद और पानी डालने के बाद सिरप कितना हो गया हमारे पास में, 10 से 10 से 9 हो गया। ऐसे ही तो करते हैं हम, जैसे कोई चीज कम होती है तो 10 से 9 हो गया, फिर दूसरी बार हमने किया तो वो फिर 10 से 9 हो गया, यानी ये किसकी वैल्यू हो गई, 100 की, और ये कितनी हो गई, 81। ये 100 किसकी वैल्यू है, ओरिजिनल सिरप जितना था, और ये किसकी वैल्यू है, जो अब बचा है। हमसे पूछा क्या, अंतिम मिश्रण में सिरप और पानी का अनुपात क्या है, सिरप और ये वाटर। देखो भाई, हमने 10 लीटर डाला, 10 लीटर जैसे सिरप निकाला है, तो उसके बाद उसमें 10 लीटर पानी भी तो डाला जाता है, तो इसका मतलब क्वांटिटी तो सेम ही है, जो हमारा मिक्सचर है ना उसकी क्वांटिटी सेम है, बस इनका सिरप का और वाटर का रेशियो चेंज हुआ है। अगर पहले हमारा सिरप 100 था और अब कितना हो गया 81, तो सिरप कितना हो गया 81। अब जो हमारा सिरप कम हुआ है उसी की जगह तो वाटर डाला गया है, इसका मतलब वाटर कितना होगा, 100 माइनस 81, यानी कितना 19। तो कौन सा, ऑप्शन नंबर थर्ड वाला राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 14 में क्या है कि मेटल स्फेयर हैविंग अ रेडियस ऑफ 10 सेंटीमीटर इज मेल्टेड डाउन एंड मोल्डेड इनटू अ 8 आइडेंटिकल स्मॉलर सॉलिड स्फेयर्स। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द ओरिजिनल स्फेयर टू द टोटल एरिया ऑफ द 8 स्मॉलर स्फेयर्स। क्या किया गया है कि मतलब
जैसे मेरे पास में एक स्फीयर है, बड़ा स्फीयर है। अब इसको क्या किया है, इसको मेल्ट किया गया है, पिघलाया किया गया है और 8 जो छोटे-छोटे गोले हैं उनमें डाला गया है। तो मूल गोल पृष्ठ मतलब इसका सरफेस एरिया और इसके सरफेस एरिया का हमें रेशियो निकालना है। तो मैं इसका इनका वॉल्यूम समान होगा क्योंकि इसी स्फीयर को मेल्ट करके ये बनाया गया है। तो मैं लिख सकती हूँ 4/3 पाई r की क्यूब किसके बराबर होगा 8 इंटू 4/3 पाई स्मॉल r की क्यूब, क्योंकि ये 8 है ना इसलिए 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 4/3 4/3 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया मेरा, ठीक है। आर की क्यूब यानी 10 इंटू 10 इंटू 10 और ये कितना है मेरे पास में 8 इंटू आर की क्यूब। तो मैं इसको कितना लिख सकती हूँ 10 अपॉन में 8 की क्यूब लिख सकती हूँ इज इक्वल टू आर की क्यूब। तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ गई 10/2 आ गई, क्योंकि ये 2 का क्यूब है और ये कितना है मेरे पास में 10 का क्यूब है, तो इसको 2 का क्यूब, ठीक है। 2 पंजे 10 यानी आर की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। अब मेरे ये स्मॉल आर की वैल्यू आ गई, ठीक है। पूछा क्या है मूल गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल, एक गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, इतना ही तो होता है। तो 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर की वैल्यू कितनी थी मेरे पास में 10 थी, तो 10 इंटू 10 और स्मॉल आर की कितनी होगी 5 इंटू 5, ठीक है। तो ये मेरे को सॉल्व करना है। तो 5 दूनी 10 5 दूनी 10 तो कितना आया 4:1। तो गोले के 8 सभी छोटे गोलों के कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यही तो 8 का कितना हो जाएगा भाई 8 से भी तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो क्योंकि 8 गोले हैं ना तो सरफेस एरिया में भी 8 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो 4 दूनी 8 तो कितना मेरे पास में 1:2। कौन सा ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, हाउ मेनी हेमिस्फेयर्स विद द रेडियस ऑफ 3 सेंटीमीटर कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय मेल्टिंग डाउन अ हेमिस्फेयर विद द रेडियस ऑफ 12 सेंटीमीटर। यानी मेरे पास एक हेमिस्फेयर है, इसको पिघलाकर मैं कितने हेमिस्फेयर बना सकती हूँ। तो इसका वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब, इसको भी कैपिटल लिख लेते हैं इज इक्वल टू 2/3 कितना हो जाएगा मेरे पास में स्मॉल आर की क्यूब के कितने छोटे छोटे बनाए जा सकते हैं, मान लीजिए n बनाए जा सकते हैं। यानी इस बड़े वाले हेमिस्फेयर का जो वॉल्यूम होगा वो छोटे वाले जितने भी बनेंगे उनके वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो 2/3 पाई से 2/3 पाई कैंसिल के आर की क्यूब मतलब कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर की क्यूब। ये ये तो छोटे वाले की है ना, तो स्मॉल आर की वैल्यू, ये मेरे पास में कैपिटल आर की वैल्यू। तो 12 इंटू 12 इंटू 12 इज इक्वल टू और n इंटू आर की क्यूब किसके इक्वल हो जाएगी 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 चौक 12 3 चौक 12 और ये 3 चौक 12 यानी n की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास में 64 आ जाएगी, ठीक है। n की वैल्यू कितनी आ गई 64 64, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। 16 में क्या है, सिलेंडर एंड हेमिस्फेयर हैव द सेम रेडियस, उनकी रेडियस सेम है। देयर कंबाइंड हाइट इज 30 सेंटीमीटर, यानी सिलेंडर और हेमिस्फेयर की दोनों हाइट मिला के दी हुई है। इफ द सिलेंडर एंड हेमिस्फेयर हैव इक्वल वॉल्यूम्स फाइंड द रेडियस, रेडियस हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखो जैसे मेरे पास में एक हेमिस्फेयर, मानो ये मेरे पास में हेमिस्फेयर है, ठीक है। जो इसकी हाइट होगी वही तो इसकी रेडियस होगी भाई, यही तो इसकी हाइट है। जैसे ये इससे बनाई गई है, एक स्फेयर से हेमिस्फेयर बनता है, तो ये इसकी रेडियस होगी। तो अब इसी को यहाँ से 20 से काट दिया, हेमिस्फेयर बन गया हमारा। तो ये जो हाइट है उसकी रेडियस के इक्वल तो हो जाएगी। तो मैं लिख सकती हूँ कि जो सिलेंडर है, ये हमें तो दे रखा है सिलेंडर प्लस जो हमारा हेमिस्फेयर, उन दोनों की कंबाइंड हाइट कितनी है मेरे पास में कितनी है 30 सेंटीमीटर है। तो अगर जो हेमिस्फेयर है उसकी हाइट कितनी है मेरे पास में r है, तो जो सिलेंडर की हाइट कितनी हो जाएगी मेरे पास में, सिलेंडर की हाइट कितनी हो जाएगी 30 माइनस r हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, ठीक है। अब इनका वॉल्यूम सेम है तो मैं लिख सकती हूँ पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा मेरे पास में हेमिस्फेयर का एरिया 2/3 पाई आर क्यूब। तो पाई से तो पाई कैंसिल हो गई और रेडियस सेम है, 2 आर गई, 1 आर यहाँ पर बच जाएगी। हाइट इज इक्वल टू कितनी है सिलेंडर की हाइट 30 माइनस आर इज इक्वल्स टू 2/3 इंटू आर, मतलब ये मेरे पास में ये मेरे पास में 1 आर बच जाएगी। रेडियस तो हमें निकालनी है, तो इसको सॉल्व करेंगे 30 या 90 माइनस 3 आर इज इक्वल टू 2 आर। तो ये 90 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 आर, तो 5 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 18 बार, तो 18 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन नंबर ये वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। द पिरामिड हैज अ बेस एरिया ऑफ 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाइट 9 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स वॉल्यूम। तो पिरामिड का एरिया आपको पता है कितना होता है 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट होता है। तो 1/3 बेस एरिया 60 और हाइट कितनी है 9, तो 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 0 और 9 दूनी 18 यानी कितना आएगा 180 सेंटीमीटर क्यूब। तो कौन सा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर इज इंस्क्राइब्ड इनसाइड एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द ट्राइंगल। यानी मतलब एक सर्कुलर डिस्क है, एक 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार डिस्क समबाहु त्रिभुज के अंदर निहित है। यानी मेरे पास में एक समबाहु त्रिभुज हो गया, ठीक है, और इसके अंदर क्या है एक हमारे पास में सर्कुलर डिस्क हो गई, ठीक है। तो इसकी मान लिया इसकी जो साइड है वो हमारे पास ए है और रेडियस कितनी दे रखी है 7 सेंटीमीटर। हमें पता है इन रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, r इज इक्वल टू a बाय
2√3 होते हैं। आर की वैल्यू तो मुझे दे रखी है 7, ए की वैल्यू निकालनी है तो 2√3 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 7 दूनी 14√3 आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे एरिया किसका बताना है, रिमेनिंग पोर्शन का बताना है, यानी इसका एरिया मुझे बताना है। तो यानी मैं ट्राइंगल के एरिया में से अगर सर्कल के एरिया माइनस कर दूं तो मुझे आंसर मिल जाएगा। तो ट्राइंगल का एरिया कितना होता है √3/4 ए स्क्वायर, यानी √3/4 ए स्क्वायर मतलब कितना 14√3 का स्क्वायर, तो मतलब 14 इंटू 14 और √3 का स्क्वायर कितना आएगा 3, और तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 दूनी और ये 2 सत्ते 14, तो मेरे पास कितना आएगा 7 सत्ते 49 इंटू 3 और इंटू √3, तो तीनों में 27, 2 3 चौक 12 और 2 14, 147 √3, और √3 की वैल्यू कितनी होती है 147 इंटू 1.732 होती है। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे जब हम किससे करेंगे तो कितना आएगा 1.732 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमें 147 की, तो 7 दूनी 14, 1 7 या 21 और 1 ये 22, 2 7 सत्ते 49, 49 और 2 51, 7 एकम 7 5 12, 4 से करेंगे 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 सत्ते 28 और ये 29, 4 एकम 4, 4 2 कितने हो जाएंगे मेरे पास में 6, और ये कितना आएगा 2 3 7 और ये 1, तो 4 8 2 10 1 2 2 4 और एक ये 5 और एक ये 6, और 9 2 कितने होते हैं मेरे पास में 11, 11 3 14 1 और ये कितना आएगा 7 6 13, 13 और 1 ये 14 और 1 ये 15 कितना आएगा 254, और ये 3 अंक बाद क्या है पॉइंट है तो 1 2 3, तो कितना आएगा ये 254.604 के समथिंग आएगा। और जो अगर हम सर्कल का एरिया निकालेंगे कितना आएगा पाई आर स्क्वायर, यानी 22/7 आर स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7, तो 7 से 7 कैंसिल, 22 सत्ते 154, तो मुझे किस में से माइनस करना है 254.604 में से 154 माइनस करना है, तो मेरे पास कितना आएगा कितना आएगा 154 पॉइंट कितना आएगा मेरे पास में, ये इतना माइनस करना है 154 माइनस करना है, तो 254 में से कितना माइनस करना है 254.604 में से 154.00 माइनस करना है, तो 406, और 4 में से 4 जाएगा 0, 5 में से 5 जाएगा 0, यानी 100.604। कौन सा ऑप्शन नंबर 1 के करीब आएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। इन ट्राइंगल एबीसी मीडियंस एडी बी एंड सीएफ intersect at the centroid G. What is the ratio of the area of triangle GAB to the area of the triangle ABC? ठीक है, तो ये हमारे मेरे पास में क्या है, ये मेरे पास में एक ट्राइंगल हो गया, ट्राइंगल ए बी सी। अब क्या है इनकी मीडियंस है एडी, एक मीडियन हो गई है मेरे पास, और दूसरी बीई, ठीक है, और ये हमारे पास तीसरी मीडियन हो गई, ये क्या है मेरे पास में सी एफ। तो ये जो इस सेंट्रोइड पर मिलते हैं किसको, जिसको बोल रहा है जी। अब ये हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा पास ये होता है सेंट्रॉइड जो होता है ये ट्राइंगल्स को जी ए बी का बताना है ना हमें, जी और ये ए और ये कितना बी, जी जी और ये ए और ये कितना बी, ये वाला जो मेरे पास में ट्राइंगल है, सॉरी, ये हमारे पास में कितना है जी और ये कितना ए और ये बी, ये वाला ट्राइंगल, और किसका एरिया बताना है ए बी सी पूरे का, तो ए बी सी। तो चाहे मैं इसको ऐसे लूं या फिर मैं इसको ऐसे लूं कि ये ए बी सी हो गया और ये मेरे पास में ये हो गया ये, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल ले लूँ, चाहे मैं ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल बीजीसी को ले लूँ, या फिर ट्राइंगल एबीसी के साथ में मैं बी और ये ए और ये जी को ले लूँ। तो मुझे पता होता है जो सेंट्रोइड होता है ये किस में डिवाइड करता है, इसको 1 और रेशियो 3 में डिवाइड करता है, तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर जो सेकंड वाला होगा ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। 20 में क्या है, एबीसी अलाइन सेगमेंट ऑफ डी इज पैरेलल टू बीसी, यानी मेरे पास में एक ट्राइंगल हो गया, ट्राइंगल ए, ट्राइंगल बी और ये ट्राइंगल सी, जो इनके पैरेलल बीसी के पैरेलल एक मेरे पास में लाइन सेगमेंट है डीई, जो कि क्या करता है विद डी ऑन ए बी, एंड जो मतलब डी है वो ए बी पर लाई कर रहा है और जो ई है वो मेरा ए सी पर लाई करता है। इफ द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ए डी ई टू द एरिया ऑफ द ट्रेपेजॉइड डी ई सी बी, यानी मतलब इस ट्राइंगल का एरिया और ये जो मेरे पास में डी ई बी सी ये जो बन रहा है ट्रेपेजॉइड, इसका एरिया कितना है, इनका रेशियो है 4:21, ठीक है। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ एडी टू डीबी, एडी और डीबी का रेशियो मेरे से पूछा है। तो देखो ये मेरे पास में क्या है 4 और ये कितना है मेरे पास में 21, यानी अगर मैं इसको मिला दूं तो एबीसी का आ जाएगा, यानी एडी एडीई, और ये कितना है मेरे पास में एरिया एडीई का, और अगर मैं एरिया निकालूं किसका एबीसी का, तो मेरे पास में क्या आएगा, एडी का एरिया कितना है 4, एबीसी क्या होगा इसका और इसका सम, यानी 21 4 25, ठीक है। तो अगर मेरे पास में एरिया का रेशियो है तो मैं साइड का रेशियो निकाल सकती हूँ, कैसे, इनका रूट करके, तो 2 आ जाएगा और इसका रूट करेंगे तो 5 आ जाएगा, यानी इनकी साइड किसमें होंगी 2 और 5 के रेशियो में। तो मेरे से पूछा क्या है एडी और डीबी का, एडी और डीबी, यानी ये किसकी है, ये मेरे पास में एडी का रेशियो है और ये किसका है मेरे पास में, ये पूरा एबी की लेंथ है, ठीक है। अगर मैं इसमें से लिखना चाहूँ एडी और किसका डीबी का रेशियो कितना आएगा मेरे पास में, एडी का कितना है 2 और डीबी का कितना है
डीबी, यानी तुम एबी में से डीए माइनस कर दोगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा, यानी 5 में से 2 माइनस कर दूँगी 3, तो 2:3 ऑप्शन नंबर 1 मेरा राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 21। 21 में क्या है ना, राइट एंगल ट्रायंगल हैज़ साइड्स 3, 4, 5। एक मेरे पास में ट्रायंगल है जिसकी साइड्स ये दे रखी है। द स्मॉलर ट्रायंगल इज़ ड्रॉन इनसाइड इट विद इट्स वर्टिसेस ऑन द साइड्स ऑफ द लार्जर ट्रायंगल सच दैट इट्स स्मॉलर टू द सिमिलर टू द लार्जर ट्रायंगल। इट्स पैरामीटर इज़ 6, व्हाट इज़ द इट्स एरिया? तो मतलब जो छोटा वाला ट्रायंगल है ना, उसका पैरामीटर कितना दे रखा है मुझे? 6 दे रखा है। और जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, अगर मैं बड़े वाले ट्रायंगल की बात करूँ तो वो क्या है मेरे पास में, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो उसका एरिया क्या होगा? 1/2 हाइट इंटू बेस, यानी 1/2 3 इंटू 4 हो जाएगा। तो 2 दूनी 4, यानी कितना आएगा? लार्जर लार्जर जो मेरे पास में ट्रायंगल है, लार्जर ट्रायंगल का एरिया कितना हो गया मेरे पास में? 3 दूनी 6 हो गया। ठीक है? तो जो पैरामीटर है, इफ इट्स पैरामीटर इज़ 6, तो पैरामीटर क्या होता है? जो उसकी हमारे पास में साइड्स हैं, उन कितनी लेंथ की है उनका सम, यानी इसका सम, इसका सम, इसका सम 3, 4, 5, 3, 4, 7, 7, 5, 12, यानी बड़ा वाला जो ट्रायंगल है उसका पैरामीटर कितना है? 12, छोटे वाले का कितना है? 6। तो अगर मैं बात करूँ पैरामीटर का, जो पी अगर स्मॉलर का मैं बात करूँ पैरामीटर का, तो बड़े वाले का कितना है? 12, और छोटे वाले का कितना है? 6। तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो 2, 1 हमारा क्या आ जाएगा? 2 1 आ जाएगा हमारे पास पैरामीटर का रेशियो, या फिर इसी को मैं साइड का रेशियो बोल सकती हूँ। तो अगर मैं इसका उसका रेशियो निकालूँगी किसका? एरिया का, तो साइड का स्क्वायर कर दो, यानी 2 का 4 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। तो मेरे मेरे को निकालना क्या है? बड़े वाले का एरिया 6 आया, यानी ये किसकी वैल्यू हुई? 4 की वैल्यू हुई। निकालना क्या है? छोटे वाले का एरिया, यानी 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। तो काटो इसको, 2 दूनी 4, दो तिया 6, 3 से काटेंगे तो कितना आएगा? 3 एकम 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, 1.5 ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पर टू सर्कल्स हैव रेडियाई ऑफ 12 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर इफ द लेंथ ऑफ द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट इज इतना एंड व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स? तो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास में लेंथ ऑफ जो ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है इज इक्वल्स टू होता है अंडर रूट में डी का स्क्वायर, यानी डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, इसका स्क्वायर माइनस r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर। ठीक है? तो ये मेरे पास में कितना आएगा? इसकी वैल्यू कितनी है? 15 इज इक्वल टू अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस, इसकी तो वैल्यू निकालनी है, r1 माइनस r2, 12 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 8, और ये स्क्वायर 15 है यहाँ पर, और यहाँ से अगर हम क्या हटेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, तो 15 का स्क्वायर कितना होगा? 225 इज इक्वल टू इसका स्क्वायर कितना होता है? डी स्क्वायर माइनस कितना? 64। 225 में अगर मैं 64 ऐड करूँगी, कितना आएगा मेरे पास में? 5 4 9 6 2 8, और ये कितना? 2, ये 289 आ गया हमारे पास में। डी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया? 289 के बराबर, और अगर हम यहाँ से दोनों तरफ रूट करेंगे तो कितना आएगा मेरे पास में? 17 सेंटीमीटर। कौन सा? ऑप्शन नंबर सेकंड वाला राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू सर्कल इज डी, द लेंथ ऑफ द डायरेक्ट एंड ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट इज एल एंड एम रेस्पेक्टिवली। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इतना दे रखा है, एंड द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर रेडिया इज इतना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी? डी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो उनके बीच का डिस्टेंस कितना दे दिया? सेंटर्स के बीच का डी दे दिया। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई मेरे पास में? 200 हो गई। और ये जो मेरे पास में r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई? 100 हो गई। और तो अगर मैं निकालूँ किसकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ निकालूँ, तो उसकी होती है L इज इक्वल टू अंडर रूट में डी स्क्वायर माइनस r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर होती है। तो ये मेरे पास में कितना आ जाएगा? अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर करती हूँ तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर। ठीक है? ये आ गया। अगर मैं m बराबर लिखूँ तो m की वैल्यू होती है, जो हमारे पास में ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है उसकी लेंथ होती है m इज इक्वल टू, या एम स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर। ठीक है? तो ये डी स्क्वायर प्लस कितना आएगा मेरे पास में? माइनस की इसकी r1 प्लस r2 की तो वैल्यू दे रखी है हमें, कितनी है मेरे पास में? द स्क्वायर, नहीं इसकी वैल्यू नहीं दे रखी है, दे रखी है r1 प्लस r2 के स्क्वायर की, तो इसमें लिख सकते हैं हम r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर। ठीक है? तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? यानी इन दोनों को प्लस कर दो, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड वाली को प्लस करेंगे तो कितना आएगा मेरे पास में? डी स्क्वायर माइनस r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस कितना? r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा मेरे पास? ये मेरे पास में किसके इक्वल हो जाएगा? ये मेरे पास में इक्वल हो जाएगा किसके? किसके इक्वल दे रखा है? 200 के इक्वल हो जाएगा। प्लस ही तो कर रहे हैं, सिंपल, कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है? तो ये मेरे पास में कितना आएगा? डी स्क्वायर और ये r1 का स्क्वायर, ये इसको अगर हम सॉल्व करेंगे कितना आएगा मेरे पास में? r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर, और ये कितना है मेरे पास में? माइनस, मतलब मैं लिख सकती हूँ, क्या लिख सकती हूँ इसको? अगर मैं ऐसे लिखूँ 2d स्क्वायर माइनस कितना? r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर, और ये प्लस r1
प्लस R2 का होल स्क्वायर। बिल्कुल लिख सकती हूँ किसके बराबर, 200 के बराबर। ठीक है, यहाँ इसको सॉल्व कर रहे हैं हम। तो 2D स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, अगर मैं इसका स्क्वायर करती हूँ तो कितना आएगा, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस 2R1 R2। इसको सॉल्व करती हूँ तो कितना आएगा, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर माइनस के 2R1 R2 आएगा, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास में क्या आएगा, इक्वल में 2 इंटू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। तो ये 2 इंटू R1 प्लस R2 के स्क्वायर की वैल्यू मुझे 100 दे रखी है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 100, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200। यानी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास में, 200। तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर की वैल्यू, ये इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 200 इज इक्वल टू कितना है, ये भी 200 के इक्वल है। तो 2D स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास में, 400। 2 से काटती हूँ तो मेरे पास में कितना आएगा, ये आएगा 200, यानी डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 200। तो अगर मैं डी की वैल्यू निकालना चाहूँ तो अंडर रूट 200, यानी मैं इसको लिख सकती हूँ कितना, 100 इंटू 2, यानी कितना लिखना पड़ेगा, 100 तो 10 के फॉर्म में बाहर आ जाएगा, तो 10 इंटू रूट 2। तो कौन सा, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। देयर आर टू पैरेलल कॉर्ड्स मेजरिंग 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, बोथ सिचुएटेड ऑन द सेम साइड ऑफ द सेंटर ए सर्कल, द स्पेस बिटवीन द टू कॉर्ड्स इज 2 सेंटीमीटर, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। यानी मेरे पास में देखो एक सर्कल है, सबसे बड़ी कॉर्ड कौन सी होती है सर्कल में, उसका डायमीटर होता है। तो ऐसे ऐसे लेंथ नीचे तरफ जाएंगे तो जो कॉर्ड जैसे ये बनाई ये बनाई ये बनाई, तो लेंथ क्या होगी, छोटी चली जाती होती चली जाएगी। तो एक लेंथ है कितनी, सेम साइड पर है, तो एक की लेंथ कितनी हो गई, 16 सेंटीमीटर, इस वाली की मान लेते हैं, और दूसरी की लेंथ हो गई कितनी, 12 सेंटीमीटर। अगर हम यहाँ पर सेंटर से एक परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये आधे आधे में काट जाएगा, 6, और इसकी 8 हो गई, 8 6 हो गई। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है हमें, 2 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, ये क्या हो गई, एक रेडियस हो गई, ये क्या हो गई हमारे पास में, दूसरी रेडियस हो गई। इसको इसको मान लिया मैंने x। पूछा क्या है मेरे से, वृत्त की त्रिज्या यानी r की वैल्यू पूछी है। ठीक है, तो ये जो r होगी, अगर मैं r के लिए यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाती हूँ, r के लिए यहाँ के लिए फॉर्मूला लगाती हूँ, तो क्या होता है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनता है यहाँ पर। तो कर्ण का स्क्वायर मतलब जो रेडियस का स्क्वायर, तो रेडियस का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस किसके, 8 के स्क्वायर के, मतलब 8 अट्ठे 64 के इक्वल हो जाएगा। और जो मेरे पास में दूसरी रेडियस होगी कौन सी, ये वाली, ये वाली रेडियस के लिए अगर मैं लगाती हूँ यही राइट एंगल ट्रायंगल वाला, यानी इस रेडियस का स्क्वायर कितना होगा मेरे पास में, x प्लस 2 का स्क्वायर, यानी ये तो इसके लिए लंब होगा ना, x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस कितना, आधार का स्क्वायर यानी 36। ठीक है, अब तो देखो रेडियस तो दोनों में इक्वल ही होगी, सर्कल की भी रेडियस तो इक्वल ही होती है, चाहे ये वैल्यू निकाल लो चाहे ये वैल्यू, रेडियस तो एक ही होती है। तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 64 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस कितना, 36 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस कितना, 64 प्लस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस कितना, 4 प्लस कितना, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा रही हूँ और कुछ नहीं कर रही, तो कितना आएगा मेरे पास में, 4x प्लस कितना, 36। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, मेरे पास में कितना आएगा, 36 और 64 को कितने हो जाएंगे, 40। तो 64 में से 40 घटाऊंगी, 4x के बराबर आ जाएगा। 4 में से 0 गए 4, 6 में से 4 गए 2, यानी 4 की वैल्यू, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास यहाँ पर, 6 आ जाएगी। मुझे निकालना क्या है, रेडियस निकालनी है। अब देखो अगर मैं इस वाले पोर्शन को उठा लेती हूँ यहाँ से, तो मैं लिख सकती हूँ x की वैल्यू कितनी आ गई, 6, और आधार की कितनी है, 8 है। तो मुझे r की वैल्यू निकालनी है, तो सिंपल निकाल सकती हूँ। कैसे निकाल सकती हूँ, r का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो 8 अट्ठे 64, और ये कितना, 6 छिंग 36, यानी कितना आएगा, 100। तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर। कौन सा, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। व्हाट इज द एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय अ कॉर्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर इफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज 150 डिग्री। यानी मेरे पास में एक सर्कल हो गया, ये इसकी कॉर्ड हो गई, तो ये कितना एंगल बना रही है सेंटर पर, 150 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, तो ये मेरे पास में रेडियस है, ये भी मेरे पास में रेडियस है। तो मेरे से पूछा क्या है कि रेखाखंड का क्षेत्रफल क्या है, रेखाखंड यानी ये वाला जो एरिया बन रहा है ना, इसका एरिया बता दो तुम। तो इसका एरिया क्या होगा, पूरे का एरिया माइनस कितना, ये ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दो। तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है मेरे पास में, 1/2 ए बी साइन थीटा, जब हमें क्या दिया हो, एंगल दिया हो, तो ऐसे निकालते हैं हम। 1/2 ए बी साइन थीटा, तो 1/2 इंटू ए बी भी, ए की वैल्यू भी आर है, बी की वैल्यू भी आर है, यही तो है हमारे पास में, दो भुजाएं उसकी। तो आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा, साइन मतलब 150, तो इसकी वैल्यू मैं कैसे निकाल सकती हूँ, 1/2 इंटू आर स्क्वायर मतलब 12 इंटू 12, साइन 150 की वैल्यू को मैं लिख सकती हूँ साइन 180 माइनस कितना, 30, ये भी तो इसके बराबर ही है। अब आप जानते हैं 180 में तो चेंज होते ही नहीं है, तो ये वाला क्वाड्रेंट कौन से क्वाड्रेंट में आएगी ये, तो इस वाले क्वाड्रेंट में आएगी 180 माइनस, तो इस वाले क्वाड्रेंट में तो साइन वाले जो होते हैं वो पॉजिटिव ही रहते हैं। तो 1/2 दो छिक्के 12, तो 12 छिंग 72 इंटू साइन कितना आएगा, 30 ही आएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, तो 76 इंटू साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, 2 से काटते हैं तो कितनी बार जाएगा यहाँ पर, 2 से काटते हैं तो कितनी बार जाएगा मेरे पास में,
ये अगर मैं ये 12 छींग 72 होते हैं, 12 छींग 72, 2 से काटती हूँ तो कितना आएगा मेरे पास में, दूतिया 6 और 2 छिक्के 12 यानी कितना आएगा मेरे पास में 36 आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं इस पूरे वाले की बात करूँ, इस पूरे का एरिया कितना होगा मेरे पास में, पाई आर स्क्वायर कब बनता है? जब हमारे पास 360 डिग्री एंगल हो, लेकिन अब कितना है 150, तो उससे मल्टीप्लाई कर दो, 0 से 0 कैंसल और 5 6 कितने से काटे, 3 से काटे, 3 से काटते हैं तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, पाई आर स्क्वायर मतलब 12 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 5, तो 12 से 12 कैंसिल यानी 60 पाई। तो पूरे का एरिया कितना है इस वाले का, कितना है 60 पाई, और इसका एरिया कितना है ट्राइंगल का 36, तो माइनस 36 कर दो, ये वाला आपको एरिया मिल जाएगा। तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर होगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।